नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा जू जम्बू जू जो है वो आज से पब्लिक के लिए खुलने जा रहा है। बहुत सारी फैसिलिटीज आपको इसमें देखने को मिलेंगी, बहुत सारी अलग अलग चीजें आपको इसमें देखने को मिलेगी। एक बहुत ही वाइटल प्रोजेक्ट है पूरे जम्मू शहर के लिए, और जितने भी टूरिस्ट जो कश्मीर विजिट करना चाहेंगे वो डेफिनेटली अब जम्मू भी आना प्रेफर करेंगे, क्योंकि नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा जू जो है वो आज से जम्मू में खुलने जा रहा है। पहले हफ्ते के लिए इसकी एंट्री फ्री रहने वाली है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आके जो है इस प्रोजेक्ट को, इस जम्बू जू को देख पाए। इसमें बहुत सारी फैसिलिटीज आपको मिलेंगी, चाहे बात करें बैटरी कार्स की, अम्यूजमेंट पार्क, बच्चों के लिए पार्क रहेगा। उसके अलावा आपको साइकिल्स भी मिलेंगी, ताकि आप ये 5 किलोमीटर के स्ट्रेच पे आसानी से साइकिल के जरिए ट्रैवल कर पाए और देख पाए पूरे जम्बू जू को। इसके अलावा बात की जाए 27 फेमस स्पीशीज रहने वाली हैं एनिमल्स की, आर्टिफिशियल वाटरफॉल रहने वाला है, रॉयल बंगाल टाइगर, एशियाटिक लायन, लेपर्ड्स, बियर्स, क्रोकोडाइल्स, ये सब आ गए हैं। और अगर बात की जाए लोगों के लिए काफी ज्यादा बड़ी अट्रैक्शन जो है वो रहने वाली है। 3200 केनाल के एरिया में पूरा प्रोजेक्ट जो है वो बन रहा है। फिलहाल के जो फर्स्ट फेज का काम कंप्लीट हो गया है और 1200 केनाल पे काम हुआ है, और इवेंचुअली जो बाकी फेज रहेंगे उनमें पूरा 3200 केनाल को कवर किया जाएगा। इस तरीके के बहुत ज्यादा फैसिलिटीज भी आपको देखने को मिलेंगी। बैटरी ऑपरेटेड कार्स रहेंगी, साइकिल्स रहेंगी, ताकि लोग जो है वो आसानी से ट्रैवल कर पाए। काफी बड़ा प्रोजेक्ट है, काफी बहुत बड़ा एरिया जो है वो देखने को मिलेगा। उसके चलते किसी को भी प्रॉब्लम ना हो, कोई भी व्यक्ति है वो आसानी से ट्रैवल कर पाए, तो ऐसी फैसिलिटीज तो दी जा रही हैं। पर अगर बात की जाए इस प्रोजेक्ट के बारे में, तो उसके बारे में थोड़ी हिस्ट्री आपको आप तक पहुंचाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि 2016 में इसे कंसेप्चुलाइज किया गया था, 2017 में फाउंडेशन स्टोन रखा गया था और कहा गया था कि 4 साल के अंदर ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा। लगभग 7 से 8 साल पूरे होने को आ गए, और हजारों डेडलाइंस मिस करने के बाद अब फाइनली जो है ये जम्बू जू लोगों के लिए ओपन कर दिया गया है। अब कौन कौन सी डेडलाइंस जो है मिस की हैं और क्यों मिस हुई हैं ये डेडलाइंस, इस सबके बारे में इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूं। पर पहले बात करें जब इसे कंसेप्चुलाइज किया गया था, कहा जा रहा था कि 121 करोड़ रुपीस की लागत से पूरा प्रोजेक्ट बनाया जाएगा। अलग अलग फेज में काम होगा। पहले फेज को पहले 4 सालों में तो एटलीस्ट खोल दिया जाएगा, ताकि लोग इस जम्बू जू को विजिट करना स्टार्ट कर पाए। और ये टूरिस्ट अट्रैक्शन भी जो है वो जम्मू के लिए रहने वाला है। टूरिज्म को बूस्ट किया जाएगा इसके जरिए। बहुत ही वाइटल प्रोजेक्ट इसे कंसीडर किया जा रहा था। इसके अलावा और भी कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिन्हें कंसीडर किया जा रहा है। तवे रिवर फ्रंट की बात करें या फिर मुबारक मंडी हेरिटेज को जहां रेनोवेशन चल रहा है, तो ये इन प्रोजेक्ट्स को बहुत वाइटल प्रोजेक्ट्स कंसीडर किया जा रहा था। 2016 में इसे कंसेप्चुलाइज किया गया। वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने सितंबर के महीने में इसके बारे में जानकारी जो है वो दी कि अब ये प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया गया है और 4 सालों में इसका काम 121 करोड़ रुपीस के साथ पूरा हो जाएगा। 2016 में कैंपा के तहत 62.17 करोड़ का प्रोजेक्ट जो है फर्स्ट फेज का काम जो है वो स्टार्ट कर दिया गया था। बहुत सारी डेडलाइंस मिस हुई। चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन जो उस समय थे, उन्होंने कहा कि 70% प्रोजेक्ट जो है उसका काम जल्द से जल्द होगा, ताकि फर्स्ट फेज को ओपन कर दिया जाए। 163.40 हेक्टेयर्स में इसे पूरा किया जाएगा। जो 70% प्रोजेक्ट का पूरे प्रोजेक्ट का 70% है, उसे जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। 121 करोड़ रुपीस लगेंगे। सेंट्रल जू अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया इस पूरे प्लान को 2016 में, जब इसे कंसेप्चुलाइज किया गया। 2017 में 10 सितंबर 2017 को उस समय जो चौधरी लाल सिंह, उन्होंने इसकी फाउंडेशन स्टोन रखी किया जाए, क्योंकि एक बहुत मेजर अट्रैक्शन रहने वाला है जम्मू में, जहां टूरिज्म को लेके लोग हमेशा कंप्लेन करते हैं कि जम्मू में अब इतना टूरिज्म नहीं है, तो उसके चलते टूरिज्म को काफी बढ़ावा जो है वो मिलेगा। जितने भी लोग कश्मीर आएंगे या श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए आएंगे, वो जरूर जम्बू जू विजिट करेंगे। और ओवरऑल इकोनॉमी पे जम्मू की अगर बात की जाए तो उसकी इकोनॉमी पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो देखने को मिलेगा। बहुत बात की जाए मार्च के महीने में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज, जल्द ही इस प्रोजेक्ट को ओपन कर दिया जाएगा। हालांकि एक्सपेक्टेड था कि अप्रैल के महीने में, इस साल अप्रैल के महीने में इसे ओपन किया जाएगा, पर वो डेडलाइन भी मिस करते हुए मई के महीने में फाइनली किया जा रहा है। इससे कुछ समय पहले की अगर बात की जाए तो ने रिव्यू किया था कि क्या काम चल रहा है। अब रेगुलर ये रिव्यू जो है वो किया जा रहा था। 2019-20 के बाद इसे रेगुलर रिव्यू किया जाता कि क्यों प्रोजेक्ट इतनी ज्यादा डेडलाइंस मिस कर रहा है। इसके चलते एक्सपेंशन का काम भी कहा जा रहा था कि किया जाएगा। हालांकि जो अभी ओपन किया गया है जम्बू जू, वो 1200 केनाल का एरिया जहां पे काम हुआ है फर्स्ट फेज में, जिसमें 25 करोड़ रुपए लगे हैं पूरे अभी तक। अम्यूजमेंट पार्क, थिएटर, ये सब फैसिलिटीज जो हैं, अम्यूजमेंट थिएटर, पार्क, ये सब फैसिलिटीज जो हैं देखने को मिलेंगी। इसके अलावा 625 एकर्स के लैंड में ये पूरा जो है बनाया जाएगा, जिसमें पार्किंग स्पेस, कैफेटेरिया, रेस्ट रूम, ये सारी फैसिलिटीज भी अवेलेबल करवाई जाएंगी, ऐसा ऑफिशियल्स का कहना है।
सितंबर 2022 की अगर बात की जाए तो तब जम्बू जू का काम जो है वो लगभग 70% पूरा हो गया था और दिसंबर 2022 में 85% काम पूरा हो गया था। मार्च के महीने में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने खुद इसके बारे में जानकारी दी कि जल्द ही ये ओपन जो है पब्लिक के लिए हो जाएगा। बहुत इंस्पेक्शन जो है पिछले कुछ टाइम से देखने को मिली। पिछले महीने खुद अगर 1-2 महीने पहले की बात की जाए तो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने खुद इसकी इंस्पेक्शन की। चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने इसकी इंस्पेक्शन जो है वो लगातार की। अप्रैल में एक्सपेक्टेड था ओपन होगा, नहीं हुआ। मई के महीने में फाइनली ओपन हो गया। उससे पहले के डेडलाइंस में आपको बता दूं मार्च 2022 में इससे पहले एक्सपेक्टेड था। फिर अगर देखा जाए 2022 में सितंबर में भी एक्सपेक्टेड था कि शायद ओपन हो जाए, तब भी नहीं हुआ। उससे पहले नवंबर या दिसंबर 2021 में एक्सपेक्टेड था कि ओपन होगा, तब भी नहीं हुआ। तो बहुत सारी डेडलाइंस इस तरीके की मिस हुई। एक और इसमें आप कंट्रोवर्सी कह सकते हैं जो देखने को मिली वो 2016-17 के बीच देखने को मिली, जब इस प्रोजेक्ट के लिए होर्डिंग्स लगा दी गई थी ताकि लोग आए, जब एंटर करें उन्हें दिखे कि ये प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट किया जा रहा है। नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा जू जो है वो जम्मू में देखने को मिलेगा। और जब इसकी होर्डिंग्स लगाई गई तो एक इस तरीके की चीज देखने को मिली कि उस समय की सीएम महबूबा मुफ्ती और फॉरेस्ट मिनिस्टर चौधरी लाल सिंह की फोटोग्राफ्स थी उस होर्डिंग के ऊपर, और जम्मू जू के रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी। डिपार्टमेंट का नाम था और दोनों मिनिस्टर्स की फोटो और नाम जो है वो लगाया हुआ था। उसके अलावा जम्मू जू में कैसे स्पीशीज आपको एनिमल्स की देखने को मिलेंगी, क्या डिफरेंट रहेगा। जहां वादे किए जा रहे थे कि अम्यूजमेंट थिएटर रहेगा, पार्क रहेगा, हजारों फैसिलिटीज मिलेंगी, कैफेटेरिया, रेस्ट रूम, इस सब के बारे में कोई जानकारी उन होर्डिंग्स पे नहीं दी गई थी, बल्कि मिनिस्टर्स की फोटो लगाई गई थी। तो इस तरीके की भी कुछ एलिगेशन उस समय देखने को मिली कि क्यों जो है प्रोजेक्ट का काम सही तरीके से नहीं हो रहा। अब बात करें अगर डेडलाइंस की, जैसे मैंने आपको बताया कि नवंबर दिसंबर 2021 इसकी पहले डेडलाइन थी, सितंबर 2022, फिर मार्च 2022 थी इसकी डेडलाइन, फिर अप्रैल 2023 और फाइनली मई 2023 जो है इसकी डेडलाइन थी, जिसमें फाइनली फर्स्ट फेज ओपन हो गया। पर इतनी डेडलाइन जो मिस हुई इसके बारे में भी सामने ये इन्फॉर्मेशन आई मार्च 2022 में, जब इसके बारे में इंस्पेक्शन हुई, पता लगाया गया कि क्यों ये डेडलाइंस जो है वो बार बार मिस हो रही हैं, जिसके चलते ये बताया गया। कुछ सूत्रों ने ये बताया कि कई महीने से जम्मू एंड कश्मीर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन को लैंग्वेजिंग प्रोजेक्ट स्कीम, जिसके तहत ये पूरा जम्बू जू बन रहा है, उसके तहत जो फंडिंग करनी थी वो सही तरीके से फंडिंग हुई नहीं। जब पैसा ही नहीं था तो काम किस तरीके से होगा। तो फंडिंग को लेकर कहा जा रहा था कि पैसा ही नहीं है तो काम किस तरीके से होगा। इसके चलते बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं उस समय भी देखने को मिले कि क्यों काम कंप्लीट नहीं हो रहा है। मार्च 2022 में इंफॉर्मेशन सामने आई थी कि फंडिंग प्रॉपर नहीं हो रही, पर अब शायद काम सही तरीके से हो तो आने वाले दिनों में आपको सितंबर 2022 में जम्बू जू जो है वो ओपन होता नजर आए, हालांकि तब भी नहीं हुआ। इसके चलते ये भी कहा गया कि जब मार्च अप्रैल 2022 की डेडलाइन मिस हुई और इसके बाद में पूरी जांच पड़ताल हुई कि फंडिंग क्यों नहीं हो रही, कितना काम कंप्लीट हुआ है, कितना नहीं हुआ, तब ये भी देखने को मिला, कुछ सूत्रों ने ये भी बताया कि जितने कंपोनेंट्स हैं फर्स्ट फेज में, जितना काम होना है, चाहे आप कैफेटेरिया की बात करें, अलग अलग जो सेगमेंट्स बनाई जा रही हैं, चाहे एनिमल्स लाने हैं, चाहे कोई भी काम है, उसमें एक भी कॉम्पोनेंट 100% कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि फंडिंग ही नहीं हो रही है। जहां फर्स्ट फेज जम्बू जू का 170 हेक्टेयर्स लैंड में जो है बनाया जा रहा था, उसके चलते कहा जा रहा था कि फंडिंग ही नहीं हो रही। जहां एक्सपेक्टेड था कि 30 करोड़ जो है इस समय तक टेंडर कर दिए जाने चाहिए थे, 45% काम जो है मार्च 2022 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए था, पर नहीं हो रहा क्योंकि फंडिंग नहीं हुई। और ये एलिगेशंस भी लगाई गई उस समय कि 3 करोड़ ही JKIDFC के द्वारा रिलीज किए गए हैं और लोगों की 2 करोड़ के पेंडिंग पेमेंट्स है, जो कि पिछले कुछ महीनों से क्लियर ही नहीं हो रही। जो पुरानी पेमेंट्स ही क्लियर नहीं हो रही तो काम किस तरीके से होगा। तो ये सब चीजें 2022 में देखने को मिली। हालांकि अगर इससे पीछे जाएं 2021 में जो एलिगेशंस लगाई जा रही थी कि जो कॉर्पोरेटर्स हैं वही सही तरीके से काम नहीं कर रहे, उनके ऊपर भी स्ट्रिक्ट जो है ऑर्डर निकाला गया कि आप लोग क्यों सही तरीके से काम नहीं कर रहे। इसके पूरा जांच पड़ताल जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा की गई। इस सब के बाद कहीं जाके काम जो है वो थोड़ा स्पीड में होना शुरू हुआ, जहां एलिगेशंस लगाई गई। पहले कॉन्ट्रैक्टर्स के ऊपर जो है स्ट्रिक्ट ऑर्डर निकाला गया कि आप क्यों काम जो है वो सही तरीके से नहीं कर रहे। फिर 2022 में ये चीज सामने आई कि फंडिंग ही नहीं हो रही है तो काम किस तरीके से होगा। इसके बाद लगा